हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। लेकर आ गई हूँ मैं डेली करंट अफेयर सेशन। आज है 17 सितंबर और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगी। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ पहले प्रश्न के साथ। सितंबर 2024 में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग पुरुष जैवलिन थ्रो फाइनल में दूसरे स्थान पर कौन रहा? ऑप्शन है एंडरसन पीटर्स, जूलियन वेबर, नीरज चोपड़ा या जेकब वाडलेज। सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। ठीक है, अब जो भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा है, इन्होंने डायमंड लीग फाइनल में 87.86 मीटर का थ्रो कर दूसरे नंबर का स्थान लिया। ठीक है, पहले स्थान पर है एंडरसन पीटर्स। ठीक है, और ये जो ब्रुसेल्स में डायमंड लीग हो रही है, ये 13 से लेकर 14 सितंबर तक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ओणम के दौरान किस महान राजा का वार्षिक यात्रा मनाई जाती है? ऑप्शंस हैं राजा अशोक, राजा महाबली, राजा विक्रमादित्य या राजा हर्ष। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा महाबली। ठीक है, अब ये जो ओणम त्यौहार है ये बहुत ही प्रसिद्ध यानी कि प्राचीन हिंदू त्यौहार है केरला का। ठीक है, केरल राज्य का, और जिसमें राजा महाबली की वार्षिक यात्रा निकाली जाती है और इस वर्ष 2024 में ये 5 से 15 सितंबर तक मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ओणम भारत के किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शंस है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो अभी जस्ट हमने ये डिस्कशन किया कि ओणम जो है वो केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, और कुछ प्राचीन जो कहानियां हैं उनसे रिलेटेड है, और राजा महाबली जो थे उनके सम्मान में ये ओणम प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, पोलारिस डॉन मिशन का प्रमुख विशेषताओं में से एक क्या थी? ऑप्शंस है क्या ये पहला पूर्णतः महिला दल था, या विश्व का पहला व्यावसायिक स्पेस वॉक, मंगल ग्रह पर पहली लैंडिंग, या सबसे लंबा अंतरिक्ष मिशन। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, विश्व का पहला व्यावसायिक स्पेस वॉक ये था। ठीक है, अब ये जो पोलारिस डॉन मिशन है, ठीक है, ये 5 दिन अंतरिक्ष यात्री जो थे, ये 5 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद 15 सितंबर 2024 को सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए हैं। ठीक है, ये मिशन स्टार्ट की गई थी 10 सितंबर। ठीक है, 10 सितंबर 2024, और 5 दिन के बाद ये मिशन पूरी हुई। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो स्पेस वॉक किए। ठीक है, स्पेस वॉक करने का मतलब ये होता है कि अपने स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकलकर, ठीक है, स्पेस में घूमना। ठीक है, मिशन दुनिया का यह पहला वैश्विक स्पेस वॉक है जिसे पूरा करने के बाद 4 अंतरिक्ष यात्री वापस आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 सितंबर या 2 अक्टूबर। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, 14 सितंबर। ठीक है, अब 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस? तो 14 सितंबर 1949, ठीक है, इस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। ठीक है, और पहला हिंदी दिवस जो है वो मनाया गया था 1953 में। ठीक है, तो और हिंदी को ही क्यों राजभाषा बनाया गया? क्योंकि अधिकतर भारत के अधिकतर जगहों पर हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अधिक से अधिक लोग जो है वो हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और हिंदी को राजभाषा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 377। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन बी, 343। ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई थी। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को ही संविधान में इस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, 343 अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नया नाम दिया गया है? ऑप्शंस है नेताजीपुरम, श्री विजयपुरम,
चोल नगर या फ्रीडम आइलैंड। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन बी श्री विजयपुरम। ओके, अब भारत सरकार ने 13 सितंबर 2024 को अंडमान निकोबार की आइलैंड जो है, ठीक है, जो इंडिया के ईस्टर्न साइड में लाई करती है, ठीक है। अंडमान निकोबार ये दो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ठीक है, आइलैंड्स है या द्वीप है, और इनका जो कैपिटल सिटी है वो पोर्ट ब्लेयर था, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है और ये हो गया है श्री विजयपुरम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और आज का आखिरी प्रश्न, उस भारतीय लाइट टैंक का नाम क्या है जिसने सितंबर 2024 में प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया? ऑप्शन से अर्जुन, जोरावर, भीष्म या विक्रांत। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी जोरावर। ठीक है, अब डीआरडीओ के तरफ से ये जो लाइट टैंक है इसकी परीक्षण की गई थी जो सफलतापूर्वक सही रही। और ये लाइट टैंक होता क्या है, तो ये एक टाइप की टैंक होती है जो बहुत ही तेज़ गति से, ठीक है, काफ़ी हाई स्पीड से इसे चलाया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मैं आपके लिए लेकर आऊँगी डेली करंट अफेयर्स सेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।